नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी यानी जनता का माउथपीस। ये आपका अपना चैनल है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं तो कृपा करके सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नियमित श्रोता हैं, नियमित दर्शक हैं, तो इस चैनल को आर्थिक मदद करने के लिए इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। सुपर स्ट्राइक और सुपर चैट और सुपर थैंक्स के जरिए भी आप इस चैनल की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी संसद नहीं चल पा रही है। लोकसभा 2 मिनट के लिए शुरू होती है, बैठती है और हाल 2 मिनट बाद स्थगित हो जाती है। पहले 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे के लिए स्थगित हो गई, 12 बजे शुरू हुई तो 2 बजे के लिए स्थगित हो गई। और उधर राज्यसभा में भी लगातार हंगामा चल रहा है और कुल मिलाकर के बजट सत्र पर कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है कि भाई पहले जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें बोलने दिया जाए, और सत्ता पक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो राहुल गांधी को बोलने नहीं देगा। और जो लोकसभा में स्पीकर होते हैं वो सत्ता पक्ष के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने नियम और कानूनों को ताक पर रख दिया है और नौबत ये आ गई है कि अब लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है या उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपको मालूम है कि लोकसभा में जो हमारे इस समय स्पीकर हैं ये उनका दूसरा कार्यकाल है और उनके दूसरे कार्यकाल में ये लगातार असंतोष हम देख रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में आपने देखा 100-150 सांसदों का निलंबन हुआ और बिना विपक्ष की सरकार ने अपना काम चलाया। और अभी भी इस दूसरे कार्यकाल में जो बजट सत्र चल रहा है इसमें भी सरकार विपक्ष की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और बहाने बना रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसका जवाब देने के लिए सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। उन्होंने अपनी बात उच्च सदन में राज्यसभा में जाकर के रखी और अभी भी मामूल पर स्थितियां नहीं हैं। संसदीय मंत्री हों चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, अभी तक विपक्ष के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। लगता है कि वो तालमेल चाहते ही नहीं हैं। वो बिना विपक्ष के सरकार चलाना चाहते हैं, देश चलाना चाहते हैं। और किसी भी मुद्दे पर, बजट तो छोड़ दीजिए, चाहे वो यूएस से डील हो, चाहे संसद की सुरक्षा का मामला हो, चाहे संप्रभुता का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर उन्हें विपक्ष से बातचीत नहीं करना है, ऐसा लगने लगा है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या लोकसभा में स्पीकर महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये सवाल बहुत लाजमी भी है और बहुत स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि जिस ढंग से लोकसभा अध्यक्ष सदन नहीं चला पा रहे हैं, उनकी कार्रवाइयों से लगातार विपक्ष असंतुष्ट है, उससे ये सवाल बिल्कुल बनता है कि क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। संवैधानिक रूप से तो जवाब है कि आ सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 94C के तहत किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक समुचित संख्या के साथ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा सकता है। और लेकिन अगर आप इसको देखें, संवैधानिक प्रावधान तो है, प्रस्ताव आ भी सकता है, आ भी जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बहुत कठिन मामला है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर को स्वीकार करा लिया जाए या इस पर बहस करा लिया जाए या इस पर मतदान करा दिया जाए, क्योंकि अंततोगत्वा जो प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार है वो तो लोकसभा अध्यक्ष के ही पास है। और अध्यक्ष अपनी मर्यादा और अपनी सीमाओं को एक तरह से विस्मृत कर चुके हैं। अध्यक्ष ढाल बनकर खड़े हो गए सरकार के सामने, अपने प्रधानमंत्री के सामने,
और विपक्ष को वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। विपक्षी सांसदों को, यहाँ तक कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें भी संरक्षण नहीं देना चाहते। अब सवाल ये है कि अगर सदन का मुखिया ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगेगा तो सदन के जो बहुत सारे सदस्य हैं वो संरक्षण के लिए जाएंगे कहाँ? और ये यक्ष प्रश्न लगातार होता रहता है, क्योंकि ये अभी तक इस तरह की स्थितियां बनी नहीं है देश में, एक दो अपवादों को छोड़ करके, कि सदन के जो स्पीकर होते हैं उनके खिलाफ कोई लोकसभा में वो लाए, अविश्वास प्रस्ताव लाए। आए हैं अविश्वास प्रस्ताव, पहले भी आए हैं, 2-3 बार आए हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रस्ताव कभी पारित नहीं हुए। पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे, आपको बता दूं दोस्तों, जीवी मावलंकर साहब, उनके खिलाफ दिसंबर 54 में अविश्वास प्रस्ताव आया था। उन पर भी शायद ऐसे ही आरोप लगे होंगे कि वो विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव आया, पारित नहीं हुआ। उसके बाद 1966 में जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह थे, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। और तीसरी बार 1987 में बलराम जाखड़ साहब जब लोकसभा के अध्यक्ष थे, तब अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन तीनों बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। बहस तो हुई, लेकिन इस बार मुझे लगता है 2087 के बाद, आप 40 साल बाद अगर फिर से अविश्वास प्रस्ताव किसी स्पीकर के खिलाफ आता है तो उसको तो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। कारण ये है कि सदन में जो बहुमत है वो सरकार का है, और इस समय सरकार एकला चल रही है, उसे विपक्ष से की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसी खामोशी ओढ़ ली है कि वो विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है। अमूमन ऐसा होता है कि जब स्थितियां बनती हैं किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की, तो या तो वो नैतिकता के आधार पर खुद पद से हट जाता है, या कि सरकार उसे हटा देती है। अभी आपने देखा पिछले साल में कि हमारे जो राज्यसभा के सभापति थे, क्या नाम था उनका, धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब, वो थोड़े से पटरी से उतर रहे थे, सरकार के थोड़े से खिलाफ जा रहे थे, तो सरकार ने उन्हें रातों रात हटा दिया था। लेकिन अभी लोकसभा में ये नौबत नहीं आई है, क्योंकि लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं वो एक तरह से सरकार के इशारों पर नाच रहे हैं। वो संसद को या सरकार को अपने इशारों पर नहीं नचा रहे हैं, बल्कि सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। ऐसे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं दोस्तों, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, और उन आरोपों के बाद 3-4 दिन तो अभी हो गए। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव, जो धन्यवाद प्रस्ताव था, पारित होने के बाद लोकसभा में कार्रवाई हो नहीं पा रही है। लगता है सरकार को लगता है कि जैसे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कहीं से आयातित होकर आए हैं, उन्हें जनता ने नहीं चुना है, उन्हें बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हकीकत तो ऐसा नहीं है। हकीकत में तो ये है कि जो एक जनता ने विपक्ष को भी चुना है, जनता ने सरकार में बैठे हुए लोगों को भी चुना है। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का ये दायित्व होता है कि वो देखे कि वो जो मुखिया होता है उसका ड्यूटी क्या है। अब ये तो सनातनियों की पार्टी है, और मैं उम्मीद नहीं करता कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, वो वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, पुराण पढ़ें और मुखिया के दायित्व समझें। वो रामचरितमानस भी पढ़ के ये समझ सकते हैं कि मुखिया के क्या दायित्व हैं। उसमें कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालय पोसय सब विधि अनेक, कुछ ऐसा है, मैं भूल रहा हूँ। यानी मुखिया ऐसा, भावार्थ उसका एक, मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसका खान पान एक जैसा हो और सब शरीर के सभी अंगों का वो लगातार एक जैसा पोषण करता हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। लोकसभा के जो स्पीकर हैं लगातार गलती पर गलती करते जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, और देश को भी ऐसा दिखता है। पहली गलती क्या करते हैं कि वो विपक्ष को बोलने का सीमित अवसर देते हैं, या देते ही नहीं।
यहाँ इस बार तो हद ही हो गई कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता संविधान के अनुसार बनाया गया, उन तक को बोलने की इजाजत नहीं गई, उनके माइक बंद कर दिए गए। दूसरी गलती ये क्या कर रहे हैं कि प्रश्नकाल को लगातार स्थगित करते चले जा रहे हैं कि जैसे ही कोई बात होती है, थोड़ा बहुत हंगामा होता है, प्रश्नकाल स्थगित, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी गलती ये कर रहे हैं कि ये जो विपक्ष के सांसद हैं उनके साथ संवाद नहीं करना चाहते, और जैसे ही वो हंगामा करते हैं या सवाल खड़े करते हैं या तख्ती लेके प्रदर्शन करते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। इसी सत्र में कांग्रेस के 7 और एक अन्य 8 सांसदों को माननीय स्पीकर साहब निलंबित कर चुके हैं। अब निलंबन करना जनता के अधिकारों का हनन है, क्योंकि जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है सदन में, उनकी ड्यूटी है कि वो सवाल करें, और जब उन्हें न सुना जाए तो वो हंगामा करें। लेकिन उन्हें अगर निलंबित कर दिया जाए तो ये अलोकतांत्रिक बात होती है। और चौथी गलती लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला साहब लगातार ये कर रहे हैं कि विपक्ष जितने भी प्रस्ताव देता है, चाहे वो बजट पे हो, चाहे वो किसी दूसरे विधेयक पे हो, उनको स्वीकार ही नहीं करते, आंख बंद करके खारिज कर देते हैं, और जो विधायी कामकाज है वो बजाय विमर्श के मेजें थपथपा के पूरा करा देते हैं। सदन की गरिमा की रक्षा भी उनसे नहीं हो रही है। सदन में सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, क्या कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। सदन की गरिमा तार तार हो रही है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने चैम्बर में बैठ कर के सर्वदलीय बैठकें नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि सदन चल पाए, और उनकी जो निष्पक्षता है उसको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। लोग कहने लगे हैं कि ये तो एक कठपुतली स्पीकर है। अब इसका उत्तर मैं तो कहूँगा कि भाई नहीं है, कठपुतली क्यों होंगे, कानूनों से बंधे हैं, लेकिन जो धारणा बन गई है वो इतनी मजबूत है कि उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि कागज पर आप भले ही स्वतंत्र हों, लेकिन आप जिस ढंग से सत्तारूढ़ दल को संरक्षण दे रहे हैं और विपक्ष की उपेक्षा कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि आपकी जो निष्पक्षता का व्यवहार है वो दिखावे का है, उसमें हकीकत नहीं है। मैंने तो देखिए ये शायद सत्र में स्पीकर हैं, उनमें से 4-5 शुरू के जो हैं उनको छोड़ करके 1980 के बाद के जितने स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको काम करते हुए देखा है। बहुत से स्पीकरों से मेरे निजी भेंट मुलाकात भी है, लेकिन मैंने ऐसा स्पीकर, ओम बिरला जी जैसा स्पीकर कभी नहीं देता। अब सवाल ये है कि ये जो स्पीकर साहब हैं, क्या सरकार से उपकृत हो गए हैं या उपकृत होना चाहते हैं, या भविष्य की चिंता इनको है इसलिए सरकार के पक्ष में खड़े हैं, और विपक्ष को संरक्षण देने में इन्हें तकलीफ होती है। विपक्ष का आरोप जो है वो निराधार हो नहीं सकता। अगर निराधार होता तो ये घटना जो पहली बार हुई है संसद के इतिहास में कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि मत आना, आप खतरा है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की जो क्षमताएं इतनी कम हो गई कि वो संसद को भी असुरक्षित घोषित कर दे। अगर उसको ये पता था कि किसी समूह ने, विपक्ष की किसी महिला समूह ने, किसी पुरुष सांसद समूह ने प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बना रखी है, तो उसने पुलिस में FIR क्यों नहीं कराई? लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब स्थिति ये है कि न तो संसद में स्तरीय बहसें हो पा रही हैं, न संसद ढंग से चल पा रही है, और नौबत ये आ गई है कि अब स्पीकर महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसी भी दिन आ सकता है। अब वो पारित होगा या नहीं होगा ये दूसरी बात है। हमने देखा है कि इस देश में सोमनाथ चटर्जी थे, विपक्ष के वामपंथी दल से आते थे, वो सरकार से टकराए। कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उन्होंने बहुत ही मध्यम मार्ग अपना करके संसद को चलाया।
यहाँ तक कि जो हमारी इंदौर की, मध्य प्रदेश की सुमित्रा महाजन थी, उन्होंने भी संसद में अपने व्यवहार को कम से कम इतना तो बनाए रखा कि विपक्ष उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा पाया, खुले आरोप नहीं लगा पाया। लेकिन अब ये सत्र में स्पीकर हमारे जो ओम बिरला साहब हैं, इन्होंने पुरानी सारी परिपाटियों को तोड़ दिया है और अब ये सवालों के दायरे में है कि ये पक्षपात कर रहे हैं, ये विपक्ष को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये सरकार की कठपुतली बन गए हैं। अब कहने को तो देखिए ओम बिरला साहब के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मैं तो उनका बहुत सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन लोग उनको कोटा का लोटा कहने लगे हैं। कोटा का लोटा इसलिए कहने लगे कि वो चाय जब ढुड़क जाते हैं, स्थिर रहते नहीं हैं। और उन्होंने और उनके पुरखों ने प्रगतिशीलता का व्यवहार किया, पुनर्विवाह किया और समाज से बहिष्कृत किए गए। लेकिन यहाँ जो ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठे हैं, वो सरकार से टकराने से डर रहे हैं, वो नवाचार अपनाने से डर रहे हैं, वो विपक्ष को संरक्षण देने से डर रहे हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा में आने वाले दिनों में ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ भी है, ये अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी है, और ये अविश्वास का प्रस्ताव इस बात का भी प्रस्ताव है कि इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का भी उतना ही महत्व है जितना लोकसभा में बैठे हुए विपक्ष के सांसदों के हंगामे का है, विरोध का है, प्रदर्शन का है। तो आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण है, तो अपने मित्रों में, अपने मित्रों के समूह में, व्हाट्सएप समूह में इसको शेयर करें, इसे लाइक करें और कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब कर लिया जाए, इसकी मेंबरशिप ले ली जाए, ताकि ये चैनल इसी तरह से खुलकर उन मुद्दों पर बात करता रहे जिन पर कि दूसरे लोग करने में सकुचाते हैं, डरते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।